इज मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पॉलिटेक्निक एंड पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो आप सभी को 40 to 45 मार्क्स आप सभी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं 40 से 45 का स्कोर आप सभी कर पाओगे बिल्कुल ईजिली। तो बिल्कुल वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं उन क्वेश्चंस को आप सभी के सामने दिखाने वाला हूं और इन क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट करके अपनी प्रिपरेशन को शानदार तरीके से कर सकते हैं। आप सभी की बढ़ती मांग के अकॉर्डिंग मैंने अप्लाइड फिजिक्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को लाया है। इसके पहले मैंने अप्लाइड केमिस्ट्री की 25 क्वेश्चंस की सीरीज में अप्लाइड केमिस्ट्री की वीडियो डाल दी थी, जिन्हें आप सभी ने खूब देखा जमकर और ज़बरदस्त कमेंट किए। फिर मैंने अप्लाइड फिजिक्स की ये वीडियो ला दी है। तो फिलहाल मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स हो, अप्लाइड केमिस्ट्री हो, इंजीनियरिंग, ड्राइंग से रिलेटेड, कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड सारी प्रिपरेशन धाकड़ तरीके से कराई जा रही है। अगर ऑलरेडी आपने अप्लाइड केमिस्ट्री का महामैराथन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाकर महामैराथन देख लो। IUPAC की महामैराथन आपने नहीं देखी, जो 7 नंबर में पूरी अप्लाइड केमिस्ट्री में पूछी जाती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप जाकर के महामैराथन उसकी देख सकते हो। फिलहाल मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले मैं आप सभी को परिचित कराना समझूंगा जरूरी कि आप सभी ने अगर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नोट्स को अभी तक नहीं परचेज किया है तो इस नंबर पे कॉल करके अभी भी मौका है, आप सभी के पास परचेज कर सकते हैं। अगर अपने पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में बिना बैग लाए हुए शानदार प्रिपरेशन को करना चाहते हैं तो हिंदी में महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स को परचेज करके अपनी इस प्रिपरेशन को शानदार कर सकते हैं। ऑलरेडी 283 के ऊपर बच्चे ने अब तक परचेज कर चुके हैं, तो आप भी परचेज करके अपनी इस प्रिपरेशन को शानदार कर सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि बीमीय समीकरण क्या है, बीमीय समांगता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। देख सकते हैं कितनी बार ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो बिल्कुल आप इसे रट के तैयार करके जो भी करना है, लेकिन आप सभी को ऐसे क्वेश्चंस मिस नहीं करना है, ठीक है। तो बीमीय समीकरण क्या है, बीमीय समांगता के सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अपकेंद्र बल से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, तो 2023 में काफी चांसेज है कि यह क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में संबंध का निगमन कीजिए। ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में भी इसको इंक्लूड किया था, क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आप सभी को 2 नंबर तक का जरूर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिक घर्षण गुणांक से क्या तात्पर्य है। घर्षण गुणांक और घर्षण गुण की परिभाषा लिखिए। यह भी एक बार आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वो है कार्य ऊर्जा प्रमेय बताइए तथा उसको सिद्ध कीजिए और इसकी उपयोगिता समझाइए। तो ये देख सकते हैं कितनी बार आप सभी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 2018 में, 19 में, 21 में और 23 में भी इस बार पूछा जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और इसको तैयार कर लेना, ठीक है। आप सभी के एग्जामिनेशन में फिर से देखने को मिलने के पूरे चांसेज हैं। आगे बढ़ते हैं। संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए। यह भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जामिनेशन में फिर से देखने को मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। बल आघूर्ण तथा बल आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय त्वरण के बीच के संबंध को लिखिए। 2 बार पूछा गया है 2016-17 में, तो कहीं ना कहीं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। जड़त्व आघूर्ण व गुणन त्रिज्या की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन तो कम पूछा गया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप बिल्कुल तैयार कर लेना, क्योंकि काफ़ी चांसेस है इस बार पूछा जाए, ठीक है। तो हमने एक न्यूमेरिकल भी आप सभी के लिए दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप सभी के लिए इस तरीके का न्यूमेरिकल। 20 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 2000 चक्कर प्रति मिनट की दर से 0.20 मीटर व्यास के वृत्त में घूम रहा है। घूर्णन अक्ष के परितः पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन गतिज ऊर्जा का मान निकालिए। एक बार पूछा गया है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप सभी को जरूर कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वो है भू स्थिर उपग्रह से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपयोग हैं। तो भू स्थिर उपग्रह आप सभी इसको तैयार कर लेना। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है जिसे आप सभी करना ना भूलिए। आगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दृष्टि से चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव की परिभाषा दीजिए, इसके सूत्र तथा बीमा को भी दिखाइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट कहूँगा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का पृष्ठ तनाव है। तो पृष्ठ तनाव कई तरीके से पूछता है, तो आप बिल्कुल इसे
स्किप मत करना, कहीं ना कहीं फिर से आप सभी के एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, इसका सिर्फ कथन लिखना होता है आपके पॉलिटेक्निक में, तो आप सभी को इसकी कथन को बिल्कुल तैयार कर लेना है। 2 बार पूछा जा चुका है, बट काफ़ी कम चांसेस है कि इस बार पूछा जाए, बट आप इसे तैयार जरूर कर लेना। आगे है ऊष्मा संचरण की सभी विधियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल 2015 और 19 में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं आप सभी के साथ दीर्घोत्तरीय प्रश्न पर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम समझाइए। यह एक प्रकार से ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत की पुष्टि करता है, विवेचना कीजिए और इसकी सीमाएं भी लिखिए। तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहूँगा इसको, दीर्घोत्तरीय प्रश्न का। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, चाहे वो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हो, चाहे वह द्वितीय नियम हो, चाहे जीरोथ लॉ हो, ठीक है। तो आप इन ऊष्मागतिकी के नियम में कोई ना कोई जरूर पूछ लिया जाता है, तो आप इसे तैयार कर लेना। नेक्स्ट मूव करते हैं समतापी और रुद्धोष्म प्रक्रम में विभेद कीजिए। आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रक्रम में क्या करना है, आपको अंतर बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मैकेनिकल वाले खास करके, क्योंकि उन्हें आगे थर्मल में भी पढ़ना है, तो अभी से ही तैयार करके रखेंगे तो कोई दिक्कत ना आएगी। आगे है ऊष्मीय प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित कीजिए। ऑलरेडी मैंने डेरिवेशन वाली वीडियो में इसको इंक्लूड कर दिया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के अंतर्गत भी आता है, लास्ट ईयर पूछा गया है, तो इस बार भी पूछे जाने की उम्मीद है। बाकी ऊष्मीय प्रसार गुणांक क्या होता है, इसको किस तरीके से परिभाषित करते हैं, आप जरूर तैयार कर लेना। आगे है केस नली में द्रव के उन्नयन का सूत्र स्थापित कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2016 और 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट समझूंगा। श्यानता गुणांक की परिभाषा दीजिए, और स्टोक्स के नियम की सहायता से इसे किस प्रकार प्रयोग किया जाता है, इसको भी वर्णित कीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रेनॉल्ड संख्या क्या है। इस संख्या से आप द्रव प्रवाह का किस प्रकार ज्ञात करेंगे, द्रव प्रवाह का प्रकार किस तरीके से ज्ञात करेंगे, उसे समझते हैं। तो रेनॉल्ड संख्या में 2-3 टाइप्स के हैं, जिन्हें बताना होता है कि यह क्षुब्ध प्रवाह है कि विक्षुब्ध प्रवाह है, तो उसका नंबर आप सभी को उसमें याद करना होता है। तो आप प्लीज़ रेनॉल्ड संख्या को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। 1 नंबर में या आपके प्रैक्टिकल वाइवा में भी पूछा गया है कई बार, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं कि पलायन वेग को परिभाषित कीजिए, इसके व्यंजक की उत्पत्ति कीजिए तथा पृथ्वी की सतह पर इसका मान ज्ञात कीजिए। ऑलरेडी मैंने डेरिवेशन वाले वीडियो में भी इसको इंक्लूड किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पलायन वेग, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। कहीं ना कहीं इस बार जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष या जड़त्व आघूर्ण संबंधी लंबवत अक्ष की प्रमेय में कोई ना कोई एक जरूर पूछा जाएगा, ये आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लेना। आगे अविकेंद्रीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। आर त्रिज्या के वृत्तपथ पर वी से घूमते हुए कण के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब अभिकेंद्रीय त्वरण का क्या व्यंजक है, छोटा सा फार्मूला है, जो भी स्टूडेंट्स जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि अभिकेंद्रीय त्वरण का क्या व्यंजक है। बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट टेलीग्राम में दी हुई है, तो जा करके अभी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी मैंने ऑलरेडी आप सभी को बता दिया है कि जो स्टूडेंट्स आप दी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के क्रैश नोट्स ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, अभी बताए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आपको तुरंत ज्वाइन कर दिया जाएगा। और कोर्स की प्राइस सिर्फ आप सभी के साथ 19 रुपये रखी गई है, तो सिर्फ आपको कॉल करना है 9369041920 पर, देन आपको जोड़ दिया जाएगा। आई थिंक आप सभी को वीडियो समझ में भी आई होगी, पसंद भी आई होगी, और आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल ही होगी। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।